हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी लोग इस पैंडेमिक के अंदर ठीक होंगे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है उन लोगों के लिए है जिनका एक ड्रीम है किसी भी बड़े कंट्री में जाके जॉब करने का या स्टडी करने का। तो आज के वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मीडियम बताने वाला हूँ जिसके थ्रू आप किसी भी बड़े कंट्री में एज अ स्टडी और एज अ जॉब के लिए ट्राई कर सकते हो। तो मीडियम का नाम है आइल्स। आइल्स का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट सिस्टम। आइल्स के थ्रू आप किसी भी बड़े कंट्री में फॉर स्टडी और फॉर जॉब के लिए एग्ज़ाम दे के जा सकते हो। लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूके, किसी भी बड़े कंट्री में आप इसके थ्रू जा सकते हो। आइल्स को कंडक्ट करने के लिए तीन ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट ब्रिटिश काउंसिल एंड सेकंड आईडीपी ऑस्ट्रेलिया एंड थर्ड इज़ कैम्ब्रिज। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू एग्ज़ाम देना चाहते हो। तीनों सेम है, आप किसी के भी थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हो, बट ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करते हो। फीस भी सबका सेम ही होता है। 1 ईयर में ये एग्ज़ाम मल्टीपल टाइम होता है। तो आप चेक कर सकते हो गूगल पे कि किस टाइम एग्ज़ाम होने वाला है। अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइम एग्ज़ाम होने वाला है। और इसमें बेसिकली दो फॉर्मेट होते हैं, फर्स्ट एकेडमिक एंड सेकंड इज़ जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक में अगर किसी को स्टडी के लिए जाना है तो एकेडमिक कैटेगरी के अंदर आता है। अगर किसी को जॉब के लिए जाना होता है तो जनरल ट्रेनिंग के अंदर आता है। इसमें डिफरेंस कुछ भी नहीं है एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग के अंदर। एकेडमिक के अंदर होता है कि अगर स्टडी के लिए कोई जाना चाहता है तो उसको थोड़ा सा जो क्वेश्चन से जो भी होते हैं तो उनको एज अ स्टडी बेसिस पे कि अभी करंट में उनका स्टडी चल रहा है उस पर होता है। बाकी जनरल ट्रेनिंग होता है अगर कोई किसी का एजुकेशन है या कोई क्वालिफिकेशन है तो उसके लिए उनको एक जनरल ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको मतलब कैसे बिहेव करना है कैसे भी। बट एग्ज़ाम दोनों सेम होता है। चारों में एग्ज़ाम का जो फॉर्मेट है स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एंड लिसनिंग, तो वो दोनों एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग दोनों में होता है। तो इसमें नंबर सिस्टम नहीं होता है, आपको नंबर सिस्टम नहीं मिलेगा इस एग्ज़ाम के अंदर। इसमें आपको स्कोरिंग सिस्टम होता है, आपको स्कोर करना पड़ता है। आपको 1 to 9 स्कोर करना पड़ता है जिसको हम बैंड बोलते हैं। अगर आपको किसी भी बड़े कंट्री में जाना है स्टडी के लिए या जॉब के लिए तो आपको बैंड लाना पड़ता है अबव 6 बैंड से ऊपर आप अगर लाते हो तो आप किसी भी बड़े कंट्री में स्टडी के लिए जा सकते हो, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, न्यूजीलैंड हो गया। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने बैंड लाते हो, या आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है। ये ज़्यादा टफ भी नहीं होता है। अगर आप प्रॉपरली तरीके से पढ़े हो तो आप इसको ईज़िली क्लियर कर सकते हो। अगर आप नहीं भी क्लियर करते हो तो आपको इसके लिए बहुत सारी कोचिंग होती हैं। आप आइल्स का कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, उसमें आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, बताया जाएगा कैसे होता है स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग और जो इसका लिसनिंग होता है। तो सबको आपको एक कहीं भी आप जहाँ से आप बिलोंग करते हो वहाँ पे कोचिंग होगा आइल्स का, आप ज्वाइन कर सकते हो। तो आप अगर 3 महीना कोचिंग करते हो तो 100 में 80% चांस है आप क्लियर कर सकते हो अगर आप जाना चाहते हो स्टडी के लिए किसी भी बाहर कंट्री में। तो इसमें आप को जैसे मैंने बताया 4 फॉर्मेट होते हैं, तो आपको चारों फॉर्मेट मिला के जो स्पीकिंग है, रीडिंग है, लिसनिंग है एंड राइटिंग है, तो आपको 6 बैंड से ऊपर अगर आप लाते हो तो आप किसी भी बड़े कंट्री में स्टडी बेसिस पे आप जा सकते हो, स्टडी वीज़ा आपको मिल सकता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका ड्रीम है, आपका सपना है किसी भी बड़े कंट्री में पढ़ने का या किसी भी बड़े कंट्री में आगे जॉब करने का, तो आप आइलेट्स मीडियम के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो या इसके थ्रू एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम बहुत टफ नहीं होता है, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप ग्रेजुएशन करना चाहते हो किसी भी कंट्री से तो आपका 12th होना चाहिए, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हो तो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। या आप जॉब करना चाहते हो तो आप जनरल ट्रेनिंग कैटेगरी के अंदर आते हो, तो आपका कोई क्वालिफ़िकेशन होता है उस पर आप अगर अप्लाई करना चाहते हो
या आप ट्वेल्थ पे भी अप्लाई कर सकते हो। बट आपको ये एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। आपको मिनिमम आप 6 बैंड से अगर ऊपर लाते हो तो किसी भी कंट्री में आप जा सकते हो। बट अगर आपका 5 बैंड भी आता है तो आपको मतलब वो मिलता है कि हाँ आप फिर इस कंट्री में जा सकते हो। और आइल्स का जो एग्ज़ाम सिस्टम अगर आप इसको क्लियर कर लेते हो तो आपको इसका 2 साल का जो वैल्यू रहता है इसके सर्टिफिकेट का, कि आप 2 साल का उसका वैल्यू रहता है जो भी सर्टिफिकेट मिलता है आइल्स का, कि आप अगर आपका सपोज डेट आप एग्ज़ाम देते हो तो आपका 6 बैंड से ऊपर आता है तो आपको जो भी सर्टिफिकेट मिलेगा उसका 2 ईयर वैलिडिटी होता है। आप 2 ईयर के अंदर कभी भी एज अ स्टडी एज अ जॉब जा सकते हो। तो अगर आपका ड्रीम है तो प्लीज़ आइल्स ट्राई करो और एग्ज़ाम दो। गुड लक, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच।